Good morning, students. Welcome to your computer class. Open chapter number 7. Your chapter number 7 is Programming with Logo. Programming with Logo. लोगो क्या है, ये आपके लिए एक बहुत ही नया चैप्टर है और इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं लैंग्वेज में, जैसे C++, जावा, HTML, XML, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और ये भी जो लोगो है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में क्या करेंगे, हम कुछ कोडिंग देंगे, हम कुछ बताएंगे, तो कंप्यूटर को फिर उसको फॉलो करना होगा। ओके तो इसको हम लोग लैंग्वेज है, तो इसको अच्छे से आप लोग क्लियरली समझो। अभी थ्योरी में आपको बुक से समझा दूंगी, फिर मैं प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के मैं आपको फिर वो सेंड करूंगी। ओके इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न टू ड्रॉ फिगर विथ यूजिंग लोगो कमांड्स। पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, बट पहले भी क्लासेस में हमने लोगो कमांड्स पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि लोगो प्रोसीड्योर इज ए सेट ऑफ लोगो कमांड्स गिवन वन आफ्टर द अदर एंड रिफर्ड टू बाय ए नेम टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। कुछ कमांड हम देते हैं और उसमें लोगो कमांड हम कुछ देते हैं, तो जो सब प्रोसीड्योर होता है उसको फॉलो करता है। ओके इट इज़ एक्चुअली ए प्रोग्राम रिटन इन लोगो लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग है जो किस में लिखा जाता है, लोगो लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो लोगों के लिए सिंपली सारे कंप्यूटर में ये अवेलेबल नहीं होता है। आपको अगर नहीं अवेलेबल है तो आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हो, MS लोगो करके, माइक्रोसॉफ्ट लोगो करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ लोगो। सिंपल फीचर्स जो है वो पहले की क्लासेस में कराए गए हैं, अभी हम मोर फीचर्स यहाँ पर हम देखेंगे लोगो का। लोगो में ए प्रोसीड्यूर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स है, वन इज टाइटल लाइन, बॉडी, एंड लाइन। टाइटल लाइन होता है और एक बॉडी होता है और एक एंड लाइन होता है। द टाइटल लाइन इज यूज टू असाइन ए नेम टू द प्रोसीड्योर। टाइटल लाइन क्या होता है कि जो एक नेम दिया जाता है, एक प्रोसीड्योर को एक नेम दिया जाता है। इट ऑलवेज बिगिन्स विद द वर्ड टू। सबसे पहले टाइटल लाइन जो होता है वो किस में स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हम बॉडी जो लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं और एंड करते हैं एंड से। स्टार्ट करते हैं 2 से और हम उसके बीच में जो बॉडी पार्ट में जो हम कमांड देना चाहते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद हम एंड करते हैं, एंड लिख करके एंड करते हैं। तो लोगो जो है ये है वो इस तरह से दिखता है कुछ। इसमें क्या होता है, यह जो सबसे नीचे में जो है लाइन, यहाँ पर हम कमांड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। कमांड लिख के एंटर प्रेस करने के बाद वो कमांड हमें यहाँ शो होता है। शो होने के बाद उसका जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पर शो होता है। दिस इज कॉल्ड टर्टल। इसका नाम होता है टर्टल, TURTLE, इसका नाम होता है टर्टल। और ये जो टर्टल है मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम इसको मूव करना चाहते हैं। ये जो कमांड होता है ये शेप बनाने के काम आते हैं। सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरह के शेप बनाने के काम आते हैं। अगर सर्कल बनाना है तो हम क्या कमांड देंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह से अगर बनानी है तो हम क्या यहाँ पर कमांड देंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। ओके नेक्स्ट राइटिंग ए प्रोसीड्योर। हम प्रोसीड्योर को कैसे लिखेंगे, कैसे हम कमांड को शुरू करेंगे लिखना। ए प्रोसीड्योर इज ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीड्योर। टू हम लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आपका टू सर्कल। क्या लिखा है, टू सर्कल। क्या बनाना है, हमें सर्कल बनाना है। तो हम यह टू सर्कल हमने कहाँ लिखा, यहाँ पर कैपिटल में हमें लिखना है टू। उसके बाद हमने स्पेस दिया लेकिन सर्कल लिखा। जब हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर शो करेगा, इसको ये आपका बॉक्स यहाँ पर बनकर आ जाएगा कि इनपुट आपको क्या देना है। सर्कल बनाने के लिए आपको इनपुट क्या देना है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इनपुट के लिए जो हम यहाँ पर कमांड देना चाहते हैं वो यहाँ देंगे। देन उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। फॉलोड बाय द व्हेन लोगो कम्स अक्रॉस द कमांड टू इट इंटरप्रेट्स इज टू द स्टार्ट ऑफ ए प्रोसीड्योर। स्टार्टिंग के लिए ये बॉक्स हमारा आ जाएगा। When you press the enter key after typing the procedure name in the command input box, an input box titled TO mode pops up.
टी ऑफ मोड्स पॉप्सअप यहाँ पर शो होगा, इंडिकेटिंग दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द primitives to be stored in the procedure। मीन्स जो आप इनपुट अभी दोगे उसके लिए रेडी हो गया है कंप्यूटर कि आप इसमें अभी इनपुट आपको यहाँ पर देना है। नाउ यू कैन एंटर द primitives required to achieve the desired task। सर्कल बनाने के लिए जो इनपुट आपको देना है वो आपको अभी देना है। कीप प्रेसिंग द एंटर की आफ्टर ईच कमांड। When you have typed all the instructions you want to be stored in the procedure, type the end command to mark the end। हमने सारा जो भी प्रोसेस है पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो हम कमांड देना चाह रहे हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पर एंड लिखेंगे, तब हमारा जो हम बनाना चाहते हैं वो हमारा बन करके आ जाएगा। यहाँ पर देखो प्रोसीड्योर डिफाइंड, जैसे कि हम लेटेस्ट ट्राई टू राइट ए प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर लिखने के लिए हम यहाँ ट्राई करते हैं जिसका नाम है सर्कल। तो सबसे पहले हम नीचे में क्या लिखेंगे, टू सर्कल टाइटल लाइन में हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये बन गया। बनने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिपीट 360 डिग्री रिपीट करो, क्योंकि जो सर्कल बनता है 360 डिग्री रिपीट होता है। FD1, FD का मतलब है कि फॉरवर्ड, FD मतलब फॉरवर्ड 1, RT1 राइट एंगल घूमना है 1 ही लेना है, आगे आगे बढ़ना है, राइट घूम कर 360 डिग्री कवर करना है, तब हमारा सर्कल बन जाएगा। तो ये हमें बॉडी में लिखना है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है उसी में ही लिखना है। उसके बाद हम एंड करेंगे, तो इसके एंड जैसे करेंगे सर्कल डिफाइंड करके हमारा शो होगा। सर्कल डिफाइंड मीन्स ये जो हमने यहाँ पर बताया इनपुट जो हमने दिया वो हमारा यहाँ डिफाइन हो गया, स्टोर हो गया। अब द मैसेज सर्कल, अब यहाँ पर नीचे में हम जो बॉक्स है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ सर्कल लिखेंगे, तो हमारा यहाँ सर्कल बना हुआ आ जाएगा। ओके, द इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स इन द प्रोसीड्योर टू एग्जीक्यूट। तो इस तरह से ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेविंग ए प्रोसीड्योर। हमने ये बना लिया, एक बार बना लिया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं कि सेव करके रखना चाहते हैं कि आगे के लिए हम कभी भी सर्कल बनाएं तो हमें इतना सारा चीज़ें ना बना के हमें ओनली प्रोसीड्योर का नेम देंगे तो अपने आप आपका सर्कल बन जाएगा। व्हेनेवर ए प्रोसीड्योर इज डिफाइंड इट गेट स्टोर्ड टेम्परली। हमने ये बनाया ऊपर वाला, तो ये टेम्परली हमारा स्टोर हुआ, बट अगर हमने अभी कंप्यूटर बंद करके रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, फिर मिट जाएगी। तो हम इसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें इसको सेकेंडरी मेमोरी में डालना पड़ेगा कि हम परमानेंटली इसको हम स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए यू कैन सेव ए प्रोसीड्योर 2 ways, 2 तरीका है। एक है आपको सेव कमांड में जाना है, इन द कमांड इनपुट बॉक्स सिंटेक्स ऑफ द सेव कमांड इज सेव और प्रोसीड्योर का नेम लिखना है। कैसे, वही जो आपका ये खुलेगा, इसमें क्या करना है, हमको सेव और प्रोसीड्योर का नेम लिखना है, तो वो आपका सेव हो जाएगा। अदरवाइज फाइल मेन्यू में जा कर के आपको यहाँ पर फाइल मेन्यू में जा कर के आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेव एज में जा कर के प्रोसीड्योर का नाम लिख के हमें सेव करना है। उस तरह से भी आपका फाइल जो है सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेव तो हमने कर दिया। अब इसको अगर मान लो कि हम अगेन इसको करना चाहते हैं, बट इसमें हमको एडिटिंग करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर एडिट और प्रोसीड्योर का नेम। यहाँ पर प्रोसीड्योर का नाम क्या था, सर्कल, तो हम एडिट कैपिटल में लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी 2 कॉमा देंगे, प्रोसीड्योर का नाम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा कि वो फिर शो होगा। और टू ओपन द लोगो एडिटर व्हेन यू मेक चेंजेस इन द सेट ऑफ लोगो कमांड। लोगो कमांड को आप वहीं से चेंज कर सकते हो, देन उसके बाद हम फिर से उसको सेव करके रख सकते हैं। ओके, ये हो गया एडिट का पार्ट। अब हम करेंगे कि जो हमने सेव करके रखा है हम उसको कैसे लोड करेंगे। हमने लोगो अभी ओपन किया और हम चाहते हैं कि सर्कल बनाना, हमने सेव किया था उसको हम लोड करना चाहते हैं। तो हम रिकॉल करने के लिए once a procedure has been saved it can be used in any future session if even after you have switched off the computer। अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया है, बट हम लोगो कमांड को फिर से यूज करने के लिए जो हमने स्टोर करके रखा था, सेव करके रखा था, उसको हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो सिंटेक्स है वो है लोड LOAD
डबल स्टॉप कॉमा एंड प्रोसीड्यूर का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, आपको वो लोड हो जाएगा। या फिर हम ऑल्टरनेटिवली क्या है, वैसा ही फाइल में जाओगे, ओपन में जाओगे, जैसे आपने सेव करके रखा था फाइल को, उसी तरह फाइल में जाके ओपन में जाके उसका नाम लिख करके ओपन कर दोगे तो आपका बन जाएगा। 2 प्रोसेस है सेव करने का, 2 प्रोसेस है ओपन करने का, लोड करने का। तो ये है आपका, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिकली एक वीडियो भी आपको भेजूंगी और उसको आपको ट्राई भी करना है। ओके, तो यहाँ तक टुडे क्लास इज ओवर। हैव ए नाइस डे।